नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर इन दिनों गिरावट चल रही है। टारगेट क्या हो सकते हैं, 100 या फिर 20। खबर क्या निकल कर आ रही है जो कि किस्मत बदल सकती है, सारा जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके मोटिवेट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर कारोबार की यदि बात की जाए तो देख सकते हैं आप, 41 रुपये लगभग 40 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। 45, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 46 तक का हाई लगाया था और उसके बाद गिरावट हो चुकी है। ठीक ठाक यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। 46 रुपये से 41 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ ले कि जो स्ट्रेंथ है वह बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप समय दोगे, 6 से 7 मिनट का समय अगर आप इस वीडियो को देते हो तो आप समझ जाओगे बिल्कुल कि क्या यहाँ पर चल रहा है सुज़लोन एनर्जी के अंदर। देखिए, हर बार क्या होता था, इससे यदि हम इसके पास्ट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देखो हर बार क्या होता था, एक रैली आती थी, उसके बाद गिरावट होती थी, फिर से एक रैली आती थी। यहाँ देख सकते हो इन लेवल्स पर देखिए, एक तेज़ी आई, फिर से गिरावट आई। लेकिन जो गिरावट होती थी वो सपोर्ट कहाँ लेता था। यदि हम इस कैंडल की बात करें तो आप देखो सपोर्ट कहाँ ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो, ये देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट कौन सा है, पिछला जो हाई था यहाँ पर आप देखो, यही सेम है, सेम लेवल है। और भी आप देख सकते हो, हर बार आप देखोगे, यहाँ देखो गिरावट होने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट किया। तो जो इसने सपोर्ट लिया है वो कौन सा लेवल है, जो पिछला हाई है ये लेवल है। ठीक है, दोनों लेवल सेम रह रहा है, कहीं भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ भी देख लो, फिर से आप अगर इधर भी देखना चाहोगे तो ये भी आपको दिख जाएगा। जो गिरावट हुई, सपोर्ट लगभग इसी, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये भी आप देख लो, यहाँ देखो गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद सपोर्ट कहाँ पर लिया, इस ये वाली। थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं हो पा रहा है, ये देखो सपोर्ट यहाँ पर लिया है और ये सेम आपका पिछला हाई है, ये और ये। कहने का मतलब है कि जो तेज़ी आ रही है उसके बाद जो गिरावट होती है, तो जो गिरावट होने के बाद जो सपोर्ट लेता है वो पिछला जो हमारा स्विंग हाई रहता है उसको सपोर्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक हाई इसने लगाया था लगभग 43-44 रुपये के आसपास यहाँ पर। ठीक है, 44 रुपये का इसने एक हाई लगाया था, इससे पिछला जो हाई था। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 महीने कंसोलिडेशन चला। उसके बाद इसने एक हाई लगाया तो ऑलमोस्ट उसी के लेवल पर है ये। इस स्विंग का हाई और इस स्विंग का हाई लगभग सेम ही है। हम इसको बहुत कोई अलग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी हमारा लेवल होता है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो होता है, वो एक जोन होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने सेम लेवल पर लगाया है। और इससे पहले जब भी रैली आती थी तो जो पिछला हाई रहता था, मतलब जो करंट हाई रहता था पिछले हाई से ऊपर रहता था। जो करंट हाई है पिछले हाई से ऊपर है। लेकिन इस बार जो इसने हाई लगाया 1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद, इसने जो हाई लगाया वो ऑलमोस्ट सेम था पिछला हाई के आसपास। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ जिससे कि पता चल रहा है कि स्टॉक के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस अभी भी बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, यदि स्टॉक में गिरावट होती है तो ये, जैसा कि मैंने अभी आपको पास्ट हिस्ट्री दिखाया, तो ये सपोर्ट कहाँ पर लेगा, तो पिछला जो स्विंग हाई था वहाँ पर यह सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो हमारा जो पिछला स्विंग हाई था वो तो ऑलमोस्ट यही लेवल था। ठीक है, यही लेवल था यहाँ पर। तो इसको यहीं इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर मूवमेंट यहाँ पर दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक जो है वह करेक्ट हुआ और यह 20 डेज ईएमए को फिर से पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो पिछला हमारा काफ़ी 1.5-2 महीने का जो समय इसने गुजारा है, वहाँ पर हो सकता है कि ये स्टॉक जो वहाँ तक भी चला जाए। और ये कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग ये हमारा 38-39 रुपये का लेवल है और अभी 41 पर है। तो यदि गिरावट होती है, थोड़ी और भी गिरावट होती है, तो यहाँ से 2 रुपये 2.5 रुपये की और गिरावट यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सुज़लोन एनर्जी जो है वो या तो यहाँ पर 20 डेज़ पर जैसे कि आ चुका है, तो यहाँ पर या तो ये सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकता है, या फिर से एक रेंज के अंदर ये फंस सकता है, जो कि 39 से 40, 38-39 रुपये के रेंज में ये चल रहा है। देखिए, जो स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, इसका कारण एक ही है। देखिए, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बस वैल्यूएशन की बातें हैं। ठीक है, वैल्यूएशन की बातें, और इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कंपनी के साथ कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के पास बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स आ चुके हैं। 2 जीबी 2 गीगाबाइट, नॉट जीबी, मेमोरी कार्ड नहीं है, गीगाबाइट से भी यहाँ पर मेगावाट, गीगावाट होता है ना, बाइट नहीं होता है। 2 गीगावाट का जो
ऑर्डर है कंपनी के पास, उससे भी बड़े ऑर्डर्स कंपनी के पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है। तो कहने का मतलब कि कंपनी के साथ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन का चक्कर है, बाद बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न अभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, खबर की बात करें, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए बजट से बहुत ही बड़ा होप है, बहुत ही बड़ी उम्मीदें हैं सभी लोगों को कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, और इस बजट के बाद इन सारे स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, फिर से एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और स्टोर करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसको स्टोरेज के लिए अलग से पॉलिसी आ सकती है। जो बजट्स के लिए फ़ंड हो, बजट में जो फ़ंड होते हैं वो यहाँ पर एलोकेट किए जा सकते हैं, तो इससे काफ़ी होप यहाँ पर बना हुआ। देख सकते हैं कि जैसे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर टू प्रेजेंट यूनियन बजट 2024, एक्सपेक्टेशन आर हाई, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर काफ़ी हाई है कि जो बजट है वो एक्सेलरेट करेगा इंडिया का जो ट्रांजिशन है, मतलब कि लो कार्बन का जो ट्रांजिशन है, क्लाइमेट रेसिलेंट इकोनॉमी। इंडिया एम्स टू मीट इट्स एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी का जो एम्बिशियस टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, और एट प्रेजेंट लगभग 170 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशन है एक्सपर्ट्स का कि बजट में कुछ स्पेशल होने वाला है। इंडिया एम्स टू मीट इट्स एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन गोल इन द लाइन विद इट्स नेशनली डिटरमाइंड NDCL का जो भी यहाँ पर टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो बातें की गई है उसको फुलफिल करने के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजटरी एलोकेशन और पॉलिसी मेजर जो होंगे वो कैटलाइज कर सकते हैं। कैटलाइज मतलब कि तेज़ी ला सकते हैं। कैटलिस्ट हम कहते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट डालते हैं तो उससे केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैटलाइज कर सकती है जो भी यहाँ पर बजटरी एलोकेशंस होंगे। ठीक है, क्या कुछ हो सकते हैं, तो ग्रीन जॉब क्रिएट हो सकते हैं, पुट इंडिया फॉर्मली ऑन द पाथ टू अ ग्रीनर फ्यूचर, ग्रीनर इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया हैज सेट टारगेट जो है 500 गीगावाट का टारगेट सेट किया गया है, और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 170 गीगावाट जो है 2023 तक अचीव हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए लगभग यहाँ पर जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी वह $500 बिलियन की होगी, और जिसमें से कि मच ऑफ दैट हैज़ टू बी डन थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बाद ही हो सकता है। बजट हेल्प करेगा प्रोवाइडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग थ्रू अ डेडिकेटेड ग्रीन फंड। ठीक है, बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो फाइनेंसिंग होगी, जो लोन वगैरह लेना होगा वो काफ़ी कम रेट में सरकार प्रोवाइड कराएगी। टैक्स हॉलीडे मतलब कि टैक्सेस के अंदर आपको छूट दी जाएगी। एग्जम्पशन ऑन कैपिटल equipment imports and reduction in the GST rate could help lower cost for the consumer and reduce capital requirement for development and investors। तो वही बातें बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है GST के अंदर भी कट्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि आपका डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टर्स वगैरह का इनका यूज़र डेवलपमेंट भी होगा। बजटरी जो कैपेक्स है मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़रूरत होगी एगुमेंटिंग ट्रांजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट ग्रिड टू मैनेज इंटरमिटेंट सप्लाई। ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ फिर से बात हो रही है, जैसे कि देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड वुड नीड फर्दर पॉलिसी बैकिंग टू अचीव कमर्शियल वायबिलिटी। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात तो चल ही रही है, उसके साथ में जो हमारा विंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए भी यहाँ पर जो है पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं, जिससे कि इंडिया के अंदर फ़िलहाल ऑफशोर का बहुत बड़ा कोई स्कोप नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो सीट्स है वो एलोकेट किए गए हैं, मतलब साइट्स वगैरह एलोकेट किए गए हैं तमिलनाडु के रीजन्स में, तो उसको भी अभी काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें वो बजट में हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस कारण से जो है सुजलोन एनर्जी जैसे स्टॉक्स हैं बजट से काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं, और अच्छा खासा जो अभी सुस्त आपको दिख रहा है फिर से एक पहले जैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो मोटिवेट करे, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।